बहुत समय पहले एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत सरल, मासूम और सीधे दिल का इंसान था। वो पूजा पाठ करके अपना जीवन चलाता था और अपनी भलाई तथा दयालुता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन उसके एक भक्त ने प्रसन्न होकर उसे एक छोटी सी सुंदर बकरी भेंट की ताकि ब्राह्मण उसका दूध पीकर स्वस्थ रह सके। ब्राह्मण उस उपहार से बहुत खुश हुआ और अगले दिन वो उस बकरी को अपने कंधे पर रखकर घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि रास्ता कुछ दूर था और वो उसे सुरक्षित घर ले जाना चाहता था। अब उसी रास्ते से थोड़ी दूर एक जंगल के पास 3 चोर रहते थे जो मौका देखकर लोगों की चीजें चुरा लेते थे। उन्होंने ब्राह्मण को दूर से देखा। उसके कंधे पर एक मोटी, तगड़ी और अच्छी बकरी थी। चोरों के मन में लालच जाग गया, लेकिन वे जानते थे कि ब्राह्मण सीधा जरूर है पर चीज सीधे मांगने से नहीं देगा। इसलिए उन्होंने एक चाल सोची। वे उसकी आँखों और दिमाग में शक पैदा करेंगे ताकि वो खुद ही बकरी छोड़ दे। योजना के अनुसार तीनों चोर रास्ते पर अलग अलग दूरी पर खड़े हो गए। ब्राह्मण जैसे ही पहले चोर के पास पहुंचा, चोर ने आश्चर्य से कहा, अरे ब्राह्मण जी, आप कंधे पर कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण चौंक गया। कुत्ता? ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। चोर ने हंसकर कहा, जो आपको ठीक लगे, पर मेरी नजर में तो ये कुत्ते जैसा ही दिखता है। ब्राह्मण थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर वो दूसरे चोर तक पहुंच गया। उसने भी नकली आश्चर्य जताते हुए कहा, ब्राह्मण जी, आप इतने पवित्र व्यक्ति होकर भी कुत्ता क्यों उठा रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? अब ब्राह्मण के मन में हल्का सा संदेह पैदा होने लगा। उसने बकरी को नीचे उतार कर देखा। वह तो बकरी ही थी, पर फिर भी उसे लगा 2 लोग ऐसा क्यों बोलेंगे। मन में असमंजस लिए वो फिर आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचते ही तीसरा चोर प्रकट हुआ। उसने ऐसे अभिनय किया जैसे वह बहुत डर गया हो। बोला, अरे दयानिधि, क्या आप सच में एक जंगली कुत्ता उठाए घूम रहे हैं? वह आपको काट भी सकता है। अब ब्राह्मण पूरी तरह घबरा गया। उसके मन में ये बात बैठ गई कि 3 अलग अलग लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो शायद वह सच में बकरी नहीं बल्कि कोई डरावना कुत्ता ही उठा रहा होगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से बकरी को नीचे रखा और डर के मारे उसे वहीं छोड़कर आगे की ओर भाग गया। जैसे ही ब्राह्मण थोड़ी दूर गया, तीनों चोर झाड़ियों से निकलकर खुशी से बोले, वाह, योजना सफल हुई। वे हंसते हुए बकरी उठाकर भाग गए। उधर बेचारा ब्राह्मण दूर जाकर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो बकरी शांति से खड़ी थी। तब उसे धीरे धीरे समझ आया कि शायद वह बेवकूफ बन गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बकरी लेकर गायब हो चुकी थे और ब्राह्मण पछताते हुए घर लौट गया। और इसी प्रकार चालाकी और झूठ की वजह से